आफ्टरनून बच्चों, आज की हमारी क्लास होगी डिग्री। डिग्री को हिंदी में बोला जाता है श्रेणी या तो स्तर। अब सबसे पहली बात आती है कि डिग्री का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और डिग्री कैसे मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहली बात होती है, हमारी जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को ही क्या बोला जा सकता है? डिग्री बोला जा सकता है। दूसरी बात, एडजेक्टिव बनाने के डिग्री को हमें अगर बनाना होगा तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिग्री कितने प्रकार की होती है। डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कहीं कहीं हम डिग्रियों में ईआर और ईएसटी का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम ओल्ड लगा रहे हैं तो ओल्ड में हम ईआर भी लगा सकते हैं, ईएसटी भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने ऑनेस्ट लिख दिया, तो ऑनेस्ट अगर लिख रहे हैं तो हम ऑनेस्ट में लिखने से पहले हम ईआर और ईएसटी नहीं लगा सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि ईआर और ईएसटी हम लगा क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें ऑनेस्ट लिखना है तो ऑनेस्ट के पहले हम लिख सकते हैं मोर ऑनेस्ट। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो इससे पहले हम लिखने चले जाते हैं मोस्ट ऑनेस्ट। और अगर मोस्ट ऑनेस्ट लिख रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दोनों में डिफरेंस कहाँ आने लगता है, अगर कहीं पर ईआर और ईएसटी है, मोर और मोस्ट है, तो सबसे पहले हमें इसको क्लियर करना होगा ना, कहाँ ईआर और ईएसटी आता है, कहाँ पर मोर और मोस्ट आता है। तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक होता है मोनोसिलैबिक, एक होता है मल्टीसिलैबिक। अगर हमारा शब्द मोनो मोनो यानी मोनोसिलैबिक शब्द से मिलकर बना हुआ है तो उस शब्द को क्या बोला जाता है? मोनो शब्द को बोला जाता है एक पदी शब्द। और अगर शब्द हमारा मल्टीसिलैबिक है उसको बोला जाता है द्विपदी शब्द। यानी कहने का मतलब है, जैसे हमने ऑनेस्ट वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड लिखा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को हम तोड़ सकते हैं, एच ओ प्लस नेस्ट लिख सकते हैं, और नेस्ट का हमारे उससे जवाब निकल कर आ जाएगा। नेस्ट का मतलब एक वर्ड होगा जिसका हिंदी में अर्थ आकर निकल सकता है। नेस्ट माने क्या होता है? अगर ये शब्द टूट जाता है तो टूटने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ये शब्द हमारा कैसा हो गया? मल्टीसिलैबिक। अगर शब्द मल्टीसिलैबिक हो जाता है तो उस पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? उसके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, डिग्री बनाने के लिए हम एक ट्रिक फॉलो करते हैं, जो ट्रिक निम्न प्रकार तुम्हारे सामने बोर्ड में दी गई है। सबसे पहले अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में ले जा रहे हैं तो देन प्लस मेनी अदर नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल नाउन। और प्लस साथ में वन ऑफ द। अगर वेरी फ्यू आया है तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा? वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव डिग्री लिए हुए हैं, नो अदर आ रहा है, वेरी फ्यू की जगह अगर नो अदर शब्द आया है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में लेकर जाएंगे तो देन प्लस एनी अदर में लेकर जाएंगे, देन प्लस एनी अदर में लेकर जाएंगे। और उसके साथ साथ कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है तो द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी द आ जाएगा और उसके साथ साथ क्या लगाया जा सकता है? एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं। एक पहला एग्जांपल लिया गया है मेरे साथ में, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। तुलसीदास माने तुलसीदास, वाज माने थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। तुलसीदास कैसे कवि थे? सबसे महान कवि थे। अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाउन आ गया है ना, तो देखो वन ऑफ द हमारे पास यहाँ पर आया है, वन ऑफ द शब्द, और वन ऑफ द शब्द उसी लाइन में आया हुआ है जिस लाइन में हमने वेरी फ्यू लिख रखा है। तो वन ऑफ द को उठा के क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को हाईलाइट करना होगा। कैसे बनाना होगा? हम यहाँ से ध्यान देंगे, तुलसीदास थे, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब ये सेंटेंस हमारे में लिखा गया है वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द शब्द आ चुका है तो सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। अब इसकी हम दोनों डिग्री बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। अगर हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो हमें वेरी फ्यू का प्रयोग करना होगा, अगर कंपैरेटिव बनाना होगा तो देन प्लस मेनी अदर मिलाना होगा। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे हम लेकर चलेंगे इसको बनाएंगे कि हमें इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, ध्यान देंगे। हमने यहाँ पर लिखा था वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लिखा था और किससे तुलना करा रहे थे? तुलसीदास से। आज लास्ट में वन ऑफ द आया है कि नहीं? वन ऑफ द, वन ऑफ द की काटिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरी फ्यू। क्या लिख सकते हैं? वेरी फ्यू। अब ध्यान देना है, वेरी फ्यू हमेशा लिखा जाता है पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स आएगा, वेरी फ्यू पोएट्स। यहाँ पर लिखा जाएगा वर, वेरी फ्यू पोएट्स वर। आप कंपैरिजन कराएंगे तो एच, और जहां पर लिखा है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का अगर हम सिंपल फॉर्मूले करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा? आकर ग्रेड बन जाएगा। फिर तुलना कराएंगे, किससे तुलना करा रहे हैं? एच। और उसके बाद क्या लिखा जा सकता है कि उसके बाद हम तुलना कराते हुए चले आ रहे थे तुलसीदास से, तो वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। अब ये वेरी फ्यू का मैंने एग्जांपल लिया था, दूसरा एग्जांपल मैंने नो अदर का लिया हुआ है। इसमें लिखा ही गया है नो अदर पोएट्स इन हिंदी इज एज ग्रेट एज सूरदास। मतलब हिंदी में दूसरे कोई कवि उतने अच्छे नहीं हैं जितने की सूरदास। तो हमारे पास ये एग्जांपल यहाँ से उठकर आ रहा है नो अदर शब्द। नो अदर शब्द कैसा शब्द होता है? हमारे पास पहले से दिख रहा है नो अदर शब्द वेरी फ्यू यानी नो अदर के साथ आया था, और ऊपर मैंने लिखा ही था कि अगर कोई किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू या नो अदर आएगा तो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव होगी। देन आएगा, अगर तुलना कराई जाएगी तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। अगर
लास्ट में आएगा वन ऑफ द सकता है या द प्लस एडजेक्टिव आएगा तो सुपरलेटिव होगी। और सुपरलेटिव की सबसे बड़ी एक खासियत होती है अगर तुलना दो लोगों के बीच में हो रही है तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। हमेशा अगर तुलना दो लोगों के बीच में हो रही तो उसकी सुपरलेटिव नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इस सेंटेंस को उठाकर लाएंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे नो अदर पोएट इन हिंदी इज एज ग्रेट एज सूरदास, मतलब दूसरे कवि हिंदी में इतने अच्छे नहीं है जितने कि सूरदास। अब इसमें में गौर करना होगा, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनकर आ रहा है सूरदास। सूरदास क्या है? सूरदास सबसे अच्छे हिंदी के कवि हैं। हमने सूरदास को उठा लिया। अब इसकी हम चाहे तो कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और चाहे तो हम इसकी सुपरलेटिव बना सकते हैं। हम सबसे पहले इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। कौन सी डिग्री बनाएंगे? कंपैरेटिव। हमने उठा लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सूरदास। अब सूरदास से हमारा सिमिलर है ना, तो सूरदास के अकॉर्डिंग यहाँ से हम वर्ब उठाकर लाएंगे इच। क्या लेकर आ जाएंगे? इच। अब हम यहाँ से देखते हैं एक शब्द हमारे सामने आया है ग्रेट। ग्रेट में ईआर लगाया जा सकता है क्योंकि ग्रेट शब्द जो शब्द है ये मोनोसिलेबिक शब्द है, और जो मोनोसिलेबिक शब्द होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते, यानी इनके पहले सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए इसको हम ग्रेटर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ था नो अदर के साथ अगर कंपैरिजन करा रहे हैं तो देन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? देन लगाएंगे। फिर एनी अदर, क्या लगाया जा सकता है? एनी अदर। और दूसरी बात हमारे यहाँ पर देखा जाएगा, हमने यहाँ पर लिखा था पोएट। सूरदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन हिंदी। ये वाला तो हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपैरेटिव बन गया। अगर इसी सेंटेंस को हमें इसी ट्रिक को फॉलो करके अगर हमें बनाना हो कैसा सेंटेंस? सुपरलेटिव। अब इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? दोबारा एक बार मैं लिख देता हूं, यहां से इरेज हो चुका था। नो अदर, नो अदर। अब ये वाला सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव था। अब हमें अगर सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव में सबसे पहले हमारा सूरदास आ जाएगा ना, और सूरदास इज। अब ग्रेट शब्द में हम ग्रेटेस्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ग्रेटेस्ट। दूसरी बात, अब हमें सुपरलेटिव बनाना है तो द प्लस एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं आएगा ना, सूरदास इज। अब यहाँ पर हम द भूल गए थे लगाना। सूरदास इज द ग्रेटेस्ट। अब हमारे पास सेंटेंस में क्या बचा? लास्ट में पोएट बचा। हम इसको लिख सकते हैं सूरदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट। ये तो एक हमारी सिंपल सी ट्रिक हो गई जो ओवरऑल पूरे डिग्री में कहीं ना कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। लेकिन इन क्वेश्चनों के साथ साथ एक ऐसा क्वेश्चन भी बहुत दे रहा है बोर्ड, जिन क्वेश्चनों को हम लोग करने में भूल जाते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। एक बार उस क्वेश्चन को भी हम याद दिला देते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है बिहार इज हॉटर देन असम। बिहार इज हॉटर देन असम। अब बिहार किसकी तुलना में ज्यादा गर्म है? असम की तुलना में ज्यादा गर्म है। अब हमें ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों, हमें इसमें दो सब्जेक्ट आए हुए हैं। हमारे पास पहला सब्जेक्ट बिहार आया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट असम आया हुआ है। अब हमें गौर करना है कि बिहार और असम दोनों लोगों के बीच में तुलना हो रही है। कह रहा है बिहार ज्यादा गर्म है। किसकी तुलना में ज्यादा गर्म है? असम की तुलना में। तो हमारे पास पहला सब्जेक्ट आ गया बिहार, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास निकल कर आ गया असम। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज। इसके साथ साथ जो हॉटर वर्ब आया है, हॉटर वर्ब हॉट से बना हुआ है, एडजेक्टिव दिया गया है और देन कराई गई तुलना। तो ये कौन सी डिग्री बनकर आ गई? कंपैरेटिव डिग्री। इसी हिसाब से हम एक बना सकते हैं अपने पढ़ाने के लिए जो आसानी से भाषा हो सकता है। सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सेंटेंस गौर करना है अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देंगे, अगर अफर्मेटिव नहीं है नेगेटिव है तो नॉट हटा देंगे। नॉट आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा? अगर हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे होंगे तो अपने आप नॉट के साथ एक वर्ड होता है सो। सो एज एज का प्रयोग किया जाता है। सो और डेट एज का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज एज का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस सो प्लस हमारा जो हॉटर वर्ड है ये डिग्री है, और डिग्री किससे मिलकर बनी होती है? एडजेक्टिव से। तो इस एडजेक्टिव वर्ड को हम उठाकर यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे एज। और इसके साथ साथ हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो पहला सब्जेक्ट है उसको लिख लेते हैं। हमारा सेंटेंस दोबारा हम एक बार याद करते हैं। सेंटेंस क्या था? बिहार इज हॉटर देन असम। बिहार किसकी तुलना में ज्यादा गर्म है? असम की तुलना में ज्यादा गर्म है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या था? असम। क्या सब्जेक्ट था? असम। यहां से उठा लो इज। क्या कर रहे हैं? नॉट। असम इज। हेल्पिंग वर्ब यहां से इज उठा लिया, नॉट यहां से उठा लिया। अब हमारे पास बचा हुआ क्या शब्द है? सो। असम इज नॉट सो। यहां से हम उठा के लाते हैं एडजेक्टिव। हमारे पास क्या था? हॉटर। हॉटर से क्या बचकर आ जाएगा? हॉट। असम कितना हॉट नहीं? एज। असम इज नॉट सो हॉट एज। बचा हुआ सब्जेक्ट हमारा क्या उठा सकते हैं? बिहार। इसी प्रकार से अगर कोई बोल दे इस सेंटेंस की सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, इस सेंटेंस की क्या बनानी हो? सुपरलेटिव डिग्री। इस सेंटेंस की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि देखो तुलना कितने लोगों के बीच में की जा रही है। पहला तो बिहार हो गया, दूसरा असम हो गया। इसी प्रकार से हम काफी सारे सेंटेंस हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान कर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। ये आज का हमारा टॉपिक था डिग्री, जिसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी हद तक समझ आया होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस में। दोबारा हम तुम्हारे सामने मिलते हैं।